क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनके नाम कैसे रखे जाते हैं? हमारे सौरमंडल में छोटे छोटे कई ग्रह हैं। समय समय पर नए ग्रहों की भी खोज होती रहती है। पृथ्वी, मंगल, शुक्र समेत अन्य बड़े ग्रहों की तरह इन छोटे ग्रहों को भी अपना नाम दिया जाता है। उसी नाम से हम इन्हें पहचानते हैं। लेकिन किसी भी ग्रह को ऐसी कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता। इसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें निर्धारित किए गए हैं। किसी भी ग्रह को नाम दिए जाने का एक अंतिम निर्णय अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का होता है। इसे शॉर्ट में IAU भी कहते हैं। लेकिन यह यूनियन भी हर किसी भी नाम को अनुमति नहीं दे देती है। जब किसी छोटे ग्रह की बात होती है तो इस मामले में इसकी खोज करने वाले व्यक्ति के पास उस ग्रह के नाम का सुझाव देने का अधिकार होता है और यह अधिकार खोजकर्ता के पास ग्रह की खोज के 10 साल तक रहता है। इसलिए सबसे पहले किसी भी ग्रह को अस्थायी नाम दिया जाता है। इस नाम में सबसे पहले उस ग्रह के खोज का साल, फिर 2 अल्फाबेट और 2 अन्य नंबर दिए जाते हैं। जैसे 2006 में खोजा गया एक ग्रह का नाम 2006 VP32 नाम दिया गया था। और फिर जब उस ग्रह के ऑर्बिटर का पता चल जाता है और कम से कम 4 ग्रहों पर उसका उल्लेख हो गया होता है तो इसे एक अस्थायी नाम दिया जाता है। फिर खोजकर्ता को उस ग्रह के लिए एक नाम सुझाव देने का प्रस्ताव दिया जाता है और इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे जो भी नाम सुझाव में दिया जाता है इस नाम में 16 या इससे कम कैरेक्टर होने चाहिए। यह नाम किसी के लिए आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। यह नाम किसी और ग्रह से मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पालतू जानवर और व्यावसायिक प्रवृत्ति का नाम नहीं होना चाहिए। राजनेताओं और सैनिकों के नाम उनके मृत्यु के 100 साल के बाद ही प्रस्तावित किया जा सकता है और ग्रह किस जगह स्थित है इस बात पर भी नाम चुनाव निर्भर करता है। हमारे सौरमंडल में एक ग्रह का नाम महान भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का नाम दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस ग्रह का नाम पंडित जसराज रखा है। नासा ने इस ग्रह का ग्राफिक भी जारी किया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।